Good morning, everyone. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today's chapter is वारंटी वर्सेस गारंटी. वारंटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है. तो आइए, जब भी ऑनलाइन परचेज जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो हमें वारंटी और गारंटी को का जो डिफरेंस है उसको अच्छे ढंग से समझना चाहिए कि वारंटी में क्या है और गारंटी में क्या है. तो आइए एक एक करके करेंगे. जैसे वारंटी जो है ये एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ओनली. प्रोडक्ट ओनली. वारंटी इज एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट जैसे वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, इस तरह के जितने भी अप्लायंस हैं उन सब में ये वारंटी एप्लीकेबल होती है और वारंटी दी जाती है. और गारंटी क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट है. गारंटी देखिए, गारंटी एक तो प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल है, दूसरा सर्विसिंग की भी गारंटी है, और थर्ड है लेंडर या पर्सन्स की गारंटी ये होती है. जैसे प्रोडक्ट तो वही प्रोडक्ट है, सर्विस में सर्विसिंग है, और लेंडर जैसे एक बैंक है, ये सपोज बैंक है और ए बैंक से लोन लेता है और बैंक डिमांड करता है इससे कि एक आप गारंटी लेके आइए तभी आपको लोन सैंक्शन होगा. तो ये ए बी को अप्रोच करता है कि आप मेरे लिए आपका गारंटी दीजिए. तो इसमें तीन पार्टियां हैं. तो ये गारंटी जो है प्रोडक्ट पे, सर्विसिंग पे, लेंडर और पर्सन्स. जो बैंक लेंडर है, ये बोरोवर है और ये गारंटर है. ये गारंटी देता है इसके भी आप पे बैंक को, यहाँ पर एग्रीमेंट बनाया जाता है. तो ये गारंटी है. ये बिग टर्म है इन कंपैरिजन टू वारंटी. तो एप्लीकेबल ये प्रोडक्ट पे है, ये तीन चीज पर लागू होती है: प्रोडक्ट, सर्विसिंग, लेंडर, पर्सन्स. तो ये था. इसमें ये जो है रिटर्न, ये हमेशा रिटर्न होती है. रिटर्न गारंटी जो है रिटर्न और ओरल दोनों होती है. रिटर्न एंड ओरल भी हो सकती है. रिटर्न और ओरल. वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटर्न ही गारंटी ली जाती है, एग्रीमेंट भरा जाता है. अब देखिए एश्योरेंस. वारंटी में एश्योरेंस होती है. एश्योरेंस वारंटी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एश्योरेंस देती है कंज्यूमर को, कस्टमर को, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज अप टू द स्टैंडर्ड, जेन्युइन, इसकी क्वालिटी, इसकी फिटनेस और इसकी परफॉर्मेंस, ये वारंटी में दिया होता है. लेकिन गारंटी में अगर प्रोडक्ट की बातें हैं तो प्रोडक्ट में तो ये होती हैं तीनों चीजें. उसकी प्रोडक्ट अप टू द स्टैंडर्ड है, जेन्युइन है, सारा कुछ गारंटी में होता है. उसके साथ साथ यहाँ पर लेंडर जैसे बैंकर है, पर्सन्स, यहाँ पर प्रोमिज होती है. इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर प्रोडक्ट का केस लें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंज्यूमर को, कस्टमर को एक प्रोमिस करती है कि इन केस ऑफ डिफेक्टिव केस, तो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, तो यहाँ पर ये जो गारंटी है, गारंटी के केस में उसको सर्विसिंग, रिप्लेसमेंट और उसका कैश रिफंड भी हो सकता है. यहाँ पर उसकी क्वालिटी, उसकी सर्विसिंग, रिपेयर और रिप्लेसमेंट तक ही होती है. यहाँ पर गारंटी के केस में
कैश रिफंड भी हो सकता है। तो गारंटी और वारंटी में ये फर्क है। पार्टीज, इसमें दो पार्टी हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक कंज्यूमर है। यहाँ पर तीन है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, एक बैंक से लोन लेने वाला है, एक बैंक है, एक गारंटर है। ये गारंटर है, ये बोरोवर है, ये बैंक है। तो ये यहाँ पर तीन पार्टीज हैं। अब देखिए लायबिलिटी टेन्योर, एक फिक्स पीरियड के लिए वारंटी दी जाती है और गारंटी भी फिक्स पीरियड के लिए होती है। तो जो लायबिलिटी है, आफ्टर फिक्स पीरियड, आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, वारंटी अप टू ए फिक्स पीरियड तक होती है। लेकिन यहां पर जो लायबिलिटी है, ये ऑलवेज अप टू ऑलवेज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट रहती है। ऑलवेज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कब तक रहती है? जब तक कोई लोन खत्म नहीं हो जाता है, लोन पूरा नहीं होता, तब तक गारंटी चलती है। और अगर ये प्रोडक्ट का केस है तो यहाँ भी फिक्स पीरियड की बात है। लेकिन अगर ये लोन का केस है और गारंटी है, तो यहाँ पर ये जब तक लोन एडजस्ट फुल्ली नहीं होता है, तब तक ये गारंटी एग्जिस्ट करेगी। अब कॉस्ट देखिए, वारंटी के अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, उसी की कॉस्ट में इंक्लूडेड है। नो कॉस्ट, यहां पर कोई कॉस्ट नहीं है, गारंटर को कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ती है गारंटी देने के लिए। रिफंड ऑफ कैश, वारंटी के केस में नो, वारंटी के केस में क्या है? रिपेयर, रिपेयर हो सकती है, रिपेयर, सर्विसिंग एंड रिप्लेसमेंट, ये तीनों चीजें वारंटी में हैं। कैश का रिफंड नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर प्रोडक्ट का है तो ये तीनों के केसेस ये आ जाएंगे। प्लस अगर पर्सन की गारंटी है किसी लेंडर को, तो यहां पर जो कैश रिफंड अवेलेबल है, यहां पर है, यस, कैश रिफंड, रिफंडेबल, कैश रिफंड हो सकता है। और इसके केस में कैश रिफंड नहीं होता है। अच्छा, दूसरा एप्लीकेबल एक्ट कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी के केस में वारंटी एक्ट, कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर फॉर्म में जा सकता है, फॉर्म। और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लीकेबल है, कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज जब भी करें तो इन चीजों का ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना हो कि आप वारंटी और गारंटी में फर्क समझे। वारंटी में ये चीजें हैं, गारंटी में ये चीजें हैं। तो जैसे वारंटी में मेनली क्या है, देखिए वारंटी में एश्योरेंस देता है कि इसकी रिपेयर हो जाएगी, इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, सर्विसिंग हो सकती है। गारंटी में ये तो होगा ही, उसके साथ कैश रिफंड भी है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जबकि इसमें कंज्यूमर फॉर्म में जा सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज जब भी किया जाए तो ये चीजें ध्यान रखा जाए। तो आज वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। एक हल्की सी ट्यून का आप आनंद लें।